हेलो गाइस, दिस इज सैयद यावर हसन। और वर्कआउट के बाद अगर सबसे ज़्यादा कुछ ज़रूरी है तो ये कि आप उसके बाद खा क्या रहे हो, और ये बहुत ज़रूरी है। अब बहुत से लोग वे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, बट ट्रस्ट मी, 13 साल हो गए इंडस्ट्री में मेरे को, वर्कआउट के बाद इससे अच्छी मील कुछ नहीं। और जो लोग सुबह वर्कआउट करते हैं वो लोग खाली पेट वर्कआउट करें। मैं मॉर्निंग वर्कआउट करता हूँ, ब्रेकफास्ट कुछ नहीं, सिर्फ कॉफ़ी, देन वर्कआउट, एंड उसके 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है अगर आप प्रॉपर फैट लॉस करना चाहते हैं। एंड उसके बाद अगर कुछ खाना है तो दिस वन। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि सर ये थोड़ा सा यॉक के साथ क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि वाइट अगर आप सिंपल लेते हो तो उसका प्रोटीन जो बॉडी टिश्यू बनाता है वो बहुत, उसका रेशो जो कम है, 17% to 18% बिटवीन, ओके। और यॉक के साथ अगर लेते हैं तो उसका प्रोटीन एब्जॉर्प्शन यानी कि जो बॉडी टिश्यू बनाने में लगता है वो 48% हो जाता है। और इसको यॉक के साथ ही खाओ। ये मिथ्स हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हार्ट अटैक आ जाएगा, आप मर जाओगे, ये दुनिया हो गई मतलब बोलते बोलते, ऐसा कोई रिसर्च नहीं है। और न जाने बचपन से खाते हुए आ रहा है हम ये सब चीज़ें। सो पहले मैं ये फिनिश करता हूँ एंड उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली इसके और क्या बेनिफिट्स हैं। सो एग्स तो हो गए फिनिश। अब डिटेल में बात करते हैं कि आपको क्यों एग्स खाना चाहिए। सो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और आप एग्स खाते हैं तो एग्स से हमको प्रोटीन मिलता है, सबको पता है। और प्रोटीन तो हमको दूध से भी मिलता है, पनीर से भी मिलता है, सोए से मिलता है। तो फिर एग्स वाला प्रोटीन ही क्यों? क्योंकि यहाँ बात हो रही है मसल बनाने की, फैट लॉस करने की, वेट लॉस करने की, फिटनेस की। और यहाँ जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो हमें वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है जो बॉडी टिश्यू बनाए। बिकॉज फूड से जो प्रोटीन हमें मिलता है ना, वो पूरा का पूरा बॉडी बनाने में नहीं लगता, उसका कुछ परसेंटेज ही लगता है, और बाकी का जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी फंक्शनिंग में लग जाता है। और फूड से मिलने वाले प्रोटीन में जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है ना वो एग्स का है, 48%, जो हमारे बॉडी टिश्यू बनाने में काम आता है। वहीं चिकन का, फिश का, मीट का, इन सब का सिर्फ 30% बॉडी टिश्यू बनाने में लगता है। और वेजिटेरियन सोर्सेस ऑफ प्रोटीन की बात करें तो सिर्फ 17%। और ये जो 48% मैंने बताया जो बॉडी टिश्यू में लगता है एग्स का, वो कंप्लीट यॉक के साथ है। आप 5 से 6 अंडे, अगर आप बढ़िया वर्कआउट कर रहे हैं अच्छी इंटेंसिटी के साथ, तो 5 से 6 अंडे बिल्कुल खा सकते हैं विथ यॉक, कोई इशू नहीं रहेगा। और उसको बहुत ओवर कुक ना करें, बॉयल कर लेते हैं बहुत से लोग, उसकी भुजी बना लेते हैं और दुनिया भर के पता नहीं क्या करते हैं। इतना कुक नहीं करना है उसको, हाफ फ्राई, हाफ बॉयल, स्क्रैम्बल, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि जितना ज़्यादा कुक करोगे उतना आप उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को ख़राब कर रहे हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप कंप्लीट होल एग खाते हो, अंडा, एग वाइट और यॉक, तो दूसरे जो प्रोटीन्स हैं और कार्बोहाइड्रेट हैं उनके कंपैरिजन में ये बहुत कम इंसुलिन स्पाइक करता है। अगर आपका इंसुलिन ज़्यादा स्पाइक करेगा तो आपको हेल्प नहीं मिलेगी फैट लॉस करने में या मसल गेन करने में। सो अगर आप एग्स लेते हो तो ये इंसुलिन कम स्पाइक करेगा, आपका टेस्ट बूस्ट होगा, आपका एचजीएच बूस्ट होगा, और आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी आपका वेट लॉस करने में, फैट लॉस करने में, मसल गेन करने में। बाकी अगर मैं एग्स की और अदर एडवांटेज बेनिफिट्स की बात करूं तो इसमें कॉलिन पाया जाता है जो आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। फैटी लीवर वालों के लिए एग्स बहुत अच्छा है। और अगर मैं विटामिन की बात करूं तो एग्स में भरमार है। विटामिन K2 प्रेजेंट है, विटामिन D प्रेजेंट है, विटामिन E प्रेजेंट है, विटामिन A प्रेजेंट है, ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको अंडे से मिलता है। उसके बाद बी विटामिन B1, B2, B3, B6, B12, आइस के लिए बहुत अच्छा है। ये सारी विटामिन प्रेजेंट है, मिनरल्स प्रेजेंट हैं। सो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एग्स खाने के। सो अगर आप वे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप वे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं बिकॉज ऑफ आप एग्स ना खाएं, सो आप गलती कर रहे हो। बहुत एडवांटेजेस हैं एग्स के, एक बार खाकर देखें, 1 महीना 2 महीने रिजल्ट दिखने में लगते हैं। और विथ यॉक खाएं, और कोई भी क्वायरीज हो तो आप मुझे मैसेज जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।